कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिने पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं न याति। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादयातं नमामि। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय भोले गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय भोले जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय भोले ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले। ओंकारेश्वराय भोले ओंकारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले। केदारेश्वराय भोले केदारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले जगन्नाथ भगवान की बोले केदारनाथ भगवान की बोले बद्रीनाथ भगवान की श्री रंगनाथ भगवान की श्री वैकुंठनाथ भगवान की श्री वेंकटेश्वर भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री ब्रजनाथ भगवान की श्री विश्वनाथ भगवान की श्री गंगा मैया की श्री यमुना
मैया की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भगवान की सर्वेश्वर, सर्वात्मन, सर्वधिष्ठान, सर्वशक्तिमान, प्रलयंकर शशिशेखर भगवान भोलेनाथ की इस अद्भुत मुक्तिदायिनी नगरी में बैठ करके हम आप श्रावण मास के इस परम पावन महीने में माँ गंगा की गोद में बैठ करके लक्ष्मी नारायण महाराज भगवान की दिव्य सन्निधि में, शिवावतार हनुमतलाल जी महाराज की दिव्य सन्निधि में बैठ करके और साक्षात कल्पद्रुम शिवस्वरूप शिव पुराण के छत्र छाया में बैठ करके इस वर्तमान युग की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा का विश्राम हो और हमें विश्राम नहीं मिले, ये बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि कथा का अर्थ ही है भोले बाबा से जब जहर पिया कालकूट तो किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। क्या कालकूट विष पीने में भी जिसको बहुत आनंद आया, तो कैसे आया? तो उसकी विधि है। अगर वो विधि जानता है जहर पीने की तो उस जहर में भी आनंद है, और अगर विधि नहीं जानता है तो अमृत पीने के बाद में भी उसका पतन हो सकता है। स्वर्ग में जाने के बाद में भी नहुष का पतन हो गया। और इंद्र तो क्या क्या कर बैठता था। तो भोले बाबा कहते हैं उधर से आया विष और इधर से मैंने पुकारा अपने राम को। क्या? उधर से आया विष और इधर से आए मेरे राम, दोनों मिलके बन गए विश्राम। क्या? दोनों जब मिल गए तो विश्राम बन गया। विष में भी जहाँ आराम है, विश्राम कहाँ है? ये संसार वास्तव में किसी विष से कम नहीं, पर अगर राम हमारे साथ हों तो इस विषमय जगत में भी विश्राम प्राप्त हो सकता है। अन्यथा किसी को भी विश्राम नहीं मिला। तो शिव पुराण जो साक्षात भगवान शिव स्वरूप के रूप में, कल्पवृक्ष के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हर प्रकार की कामना, लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। हालांकि उत्तम दृष्टि वह स्वार्थमय नहीं मानी गई। सकाम भाव से किया हुआ कोई भी काम विशेष करके आध्यात्मिक जगत में बहुत निंदनीय है। यहाँ आकर के भी कामना रह गई। प्रभु के दरबार में आए, वहाँ भी कामना रह गई। वहाँ भी संसार के नाशवान पदार्थों की याचना ही रह गई। तो भगवान के मंदिर का असर कहाँ हमारे ऊपर हुआ? तीर्थ में आए, उसका असर कहाँ हुआ?
कथा रूपी गंगा में गोता लगाया, उसका असर कहाँ हुआ? कथा रूपी गंगा में अगर सचमुच में गोता लगाया होता तो जीवन में निष्कामता आ गई होती बहुत पहले, क्योंकि कथा तो बहुत वर्षों से सुन रहे। कथा कहने वाले के जीवन में भी विश्राम आ गया होता और श्रोता के जीवन में भी विश्राम आ गया होता। विश्राम ही कथा का मूल लक्ष्य है। भगवान के विविध अवतारों की चर्चा है। द्वितीय खंड में भगवान भोलेनाथ के अवतारों के विषय में प्रश्न किया गया। उसी का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, तो सनत कुमार, नंदीश्वर का संवाद भी इसी क्रम से चल रहा है और नारद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद भी क्रम से चल रहा है। एक सभी पुराणों में एक साथ में विविध प्रश्न उत्तर, व्यास जी का और नंदी स्वर का भी संवाद चल रहा है। ऐसा लगता है एक साथ में कई वक्ता हैं और सूत जी और शौनकादि का संवाद तो है ही। भगवान के अष्टमूर्तियों की चर्चा है। अर्धनारीश्वर भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ उसकी चर्चा है और नंदीश्वर का कैसे शिलाद ऋषि के यहाँ स्वयं भगवान नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए, उनकी भी संक्षेप में चर्चा है। भैरवा अवतार, काशी में जो भैरव बाबा बैठे हैं साक्षात शिवा अवतार हैं, जो कोतवाल माने जाते हैं काशी के, जिनकी कृपा से काशी में निवास मिलता है। मैं बड़ा का जब विवाद हुआ ब्रह्मा जी और विष्णु में, और ब्रह्मा जी जब जिद करने लगे नहीं मैं ही बड़ा हूँ, तो भोले बाबा ने एक रूप से अवतार लिया और असत्य बोलने वाले ब्रह्मा जी का मस्तिष्क नाखून से अलग कर दिया। मात्र इसीलिए भैरवा अवतार हुआ। हाँ, वो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी थे और उनकी ब्रह्म हत्या लग गई उनके पीछे। ब्रह्म हत्या लग गई तो अब क्या करूं? बोले ये कपाल हाथ में लेकर के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करो, जहाँ गिर जाए समझ लेना वह स्थान पवित्र है। कहीं नहीं गिरा। काशी में आकर के वह कपाल भैरव का पिंड छोड़ता है और कपाल विमोचन तीर्थ कुंड आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर भैरव बाबा की समस्या का समाधान हुआ। समुद्र के मंथन में किस प्रकार से नाना प्रकार की चर्चा है, ये सब दैत्यों ने किस प्रकार से अहंकार किया, उसमें यक्षेश्वर भगवान का प्राकट्य हुआ। समुद्र में अमृत प्राप्त करने के बाद में देवताओं ने अमृत पिया, दैत्यों का संहार कर दिया। अब संहार कर दिया तो अहंकार होना स्वाभाविक था। हम बड़े हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, डींगे हाँकने लगे सब। और उनका इस प्रकार से भगवान को अपने भक्तों का अहंकार सहन नहीं होता। तब यक्ष के रूप में भगवान का अवतार हुआ, यक्षेश्वर के रूप में। पूछा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? बोले हमने ऐसा किया, हमारे बराबर दुनिया में कोई नहीं। तो भगवान यक्ष ने एक तिनका रखा। बोल
अब वो वायु देवता आए उसको उड़ा नहीं पाए, अग्नि देवता आए उसको जला नहीं पाए, सभी देवता फेल हो गए। और तब देवताओं को पता चला कि हम सबसे श्रेष्ठ नहीं हैं। तो ये विविध अहंकार नाना प्रकार का, युष्माकं चेत् सहि मदो जानतां स्वबलं महत् मस्थापितं तृणमिदं छिन्ता स्वास्ते शतेशुराः। अगर आप लोग इतने सामर्थ्यशाली हो तो इसको प्रयास करो काटने का, परंतु कोई भी समर्थ नहीं हुआ। तो अंततो गत्वा सभी देवताओं ने यक्षेश्वर भगवान को प्रणाम किया, क्षमा याचना की, प्रार्थना की। महाकालेश्वर के 10 अवतारों की चर्चा है और इन 10 अवतारों के साथ साथ में इनके 10 शक्तियों की चर्चा है। प्रत्येक अवतार की अलग अलग शक्तियाँ हैं। स्वयं जो महाकालेश्वर हैं उनकी महाशक्ति का नाम है महाकाली। जैसा इनका नाम है वैसी शक्ति का नाम भी है महाकाली। महाकालेश्वर, महाकाली इनकी शक्ति है। ये 10 जो विद्याएं जिनको आप लोग सुनते रहते हैं, 10 महाविद्याएं, ये 10 महाविद्याएं ही इन 10 अवतारों की महाशक्तियां हैं। दूसरे अवतार हुए तार, उनकी तारा शक्ति, तारापीठ है। और ये सब शक्तियों के पीठ भी बड़े शक्ति संपन्न हैं और इनके भक्तों की भी बड़ी विचित्र लीला है। भगवान के भक्त हों, शक्ति के भक्त हों, गणेश जी के भक्त हों, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज तो भूत प्रेतों के भी भक्तों की कमी नहीं। मुर्दे में भी, मुर्दे की पूजा करने में वाले भी बहुत मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ जिनके भाग्य में भगवान की पूजा नहीं लिखी उनको मुर्दों की पूजा करने दो। क्या हमारे यहाँ तो 33 प्रकार के देवता हैं, हमें किसी भूत प्रेत की पूजा करने की क्या जरूरत है? पर पता नहीं हिंदुओं की बुद्धि कितनी खराब हो गई। तीसरा अवतार भुवनेश्वर का हुआ, जिनकी देवी है आदिशक्ति है भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वर शहर का नाम ही है जहाँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। चौथे शिवावतार में श्री विद्येश्वर भगवान, जिनकी आदिशक्ति है श्री विद्या देवी। श्री विद्या का भी अपने आप में अद्भुत महत्व है। पंचमा अवतार भैरव रूप से लिया भगवान ने, जिनकी शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा देवी। और छठे अवतार के रूप में छिन्न मस्तकेश्वर, जिनकी शक्ति का नाम है छिन्न मस्ता भगवती। ये बिहार में मंदिर है, रामगढ़, रांची के पास में रामगढ़ जिला है। वहीं पर नद और नदी का उल्टा समागम है और ऐसी जगह अक्सर देवी के मंदिर होते हैं जहाँ तांत्रिक उपासना करने के लिए लोग तांत्रिक इकट्ठे होते हैं और तंत्र विद्या को प्रयास करते हैं सिद्ध करने का। तो छिन्नमस्ता भवानी का मस्तिष्क अपने ही हाथ में ले रखा है। सेविकाओं ने कहा माँ भूख लगी है, तो अपना ही मस्तिष्क ऐसे काटा और हाथ में ले लिया और खून की धारा का पान सहेलियाँ कर रहे हैं। इसके बाद में धूमानेश्वर भगवान का प्राकट हुआ, जिनमें धूमावती शिवा, जिनकी आदि शक्ति का नाम है बगला मुखेश्वर, अष्टम महाकाल के अवतार हैं, जिनकी महानंदा शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है।
और मतंगेश्वर की आदि शक्ति का नाम है मातंगी, जो शर्वाणी के रूप से जानी जाती है। और 10वें अवतार हुए कमलेश्वर, जिनकी शक्ति का नाम है कमला गिरिजा भगवती। और इसके बाद एकादश रुद्रों की अवतार की संक्षेप में चर्चा है। एकादश रुद्रों का अवतार कैसे हुआ? महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उन 13 पत्नियों में एक सुरभि नाम की पत्नी भी थी। उस सुरभि से एकादश रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। शिव पुराण के अनुसार देवता लोग एक बार बहुत दुखी थे राज्य छीन जाने के कारण, कश्यप ऋषि के पास में रोने लगे। महर्षि कश्यप ने काशी में आकर के तप किया। भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और कहा, वरम ब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वरः कश्यपं मुनिशार्दूलं स्वभक्तं भक्तवत्सलः। हमारे यहाँ अपने लिए तो सभी कुछ न कुछ करते हैं, और हमारे ऋषि अपने लिए कभी कुछ नहीं करते थे। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए। परोपकाराय शताम विभूतयः। संतों की जितनी भी विभूतियाँ हैं, संतों का जितना भी वैभव है, उनका जो 5 भौतिक शरीर है, अन्य अन्य जो उनकी साधना है, वो केवल परोपकार के लिए होती है। अपने लिए तो सामान्य संसार के लोग जीते मरते हैं। महापुरुष उसी का नाम होता है जो परमार्थ के लिए अपना जीवन अर्पण कर देता है। हमारे जप से किसी का कल्याण हो जाए, हमारे तपस्या से किसी का कल्याण हो जाए। किसका? बोलिए, जो जप कर नहीं सकता, जो स्वयं तप कर नहीं सकता, जो साधना कर नहीं सकता, उसका भी कल्याण हो जाए। ये जो कृष्णार्पणम करते हैं महापुरुष लोग, कुछ भी करने के बाद में, जप तप करने के बाद में जो कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, नारायणार्पण, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है, भगवान को अर्पण कर दिया मतलब ये सारी सृष्टि भगवदी है, भगवदमयी है, भगवत स्वरूपा है। भगवान को अर्पण, भगवान क्या करेंगे? भगवान को क्या जरूरत है? हमारे किए हुए तप के फल की आवश्यकता परमात्मा को क्या है? क्या करेंगे वो? हम इतनी से शक्ति इकट्ठी करेंगे एक बाल की किनके के बराबर, उससे भगवान का क्या हो जाएगा? जय हो, जय हो, जय हो। अनादिकाल से ऋषि महर्षि चिल्ला रहे हैं, भगवान की तो जय है ऑटोमेटिक। भगवान को अर्पण करने का तात्पर्य यही है कि भगवान का ये जो चराचर जगत है, इसी के कल्याण के निमित्त हम अपने किए हुए जप तप को अर्पण करते हैं। जैसे 2 पैसा किसी ने कमा लिया तो क्या करता है? गरीबों की सेवा। तो गरीबों की सेवा करके वो भगवान को ही तो प्रसन्न कर रहा है। अगर किंचित मात्र ज्ञान है तो, अथवा केवल दंभ करके, दान करके दुनिया को दिखा रहा है कि मैं देखो दानी हूं, मेरा नाम सम्मान से लिया करो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तपस्वी हूं, भजनानंदी हूं, विद्वान हूं। इस दृष्टिकोण से महापुरुष कुछ नहीं करते। कोई हमें सम्मान देगा, संसार वाले हमें आदर दें, इसका रत्ती भर भी महत्व नहीं।
हमारे जप का, हमारे तप का, हमारे साधना का महत्व तब होता है जब परमात्मा कृपा दृष्टि से हमारी ओर देख के कहे, वाह वाह, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने परमार्थ के लिए इतना किया। इतने छोटे से नाशवान हाडमास के पुतले से ठाकुर जी के मुख से वाह वाह निकल आए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, ठाकुर जी प्रफुल्लित हो जाएं, हमारे क्रिया कर्मों को देख करके, हमारी साधना को देख करके परमात्मा प्रसन्न हो जाएं। बस यही उद्देश्य है जीवन का, हमारे क्रिया का, हमारे कर्मों का इतना ही उद्देश्य होना चाहिए। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेतन उपाय भजिए रघुवीरा। सबसे सुंदर वही है, भाग्यशाली वही है। भजिए रघुवीरा का तात्पर्य यही है, ये भगवत रूप जो जगत है, भजन माने सेवा करना, भज सेवायाम, इस जगत रूपी परमात्मा की हम सेवा करें। भगवान का एक नाम है जगन्नाथ, सर्वव्यापक है वो परमात्मा, सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, सर्वव्यापक है, सब में रहता है। तो उस सब में रहने वाले परमात्मा को प्रसन्न करना है। संसार के लिए काम करेंगे, परिवार के लिए काम करेंगे, परिवार के किसी सदस्य के लिए काम करेंगे, अथवा केवल इस शरीर के लिए काम करेंगे, तो ये शरीर कितना प्रसन्न होगा। एक दिन तो बुढ़ापा आ जाएगा, कहाँ गई इसकी प्रसन्नता। अब तो हमेशा दुखी रहता है, बिलबिलाता रहता है। अधिकतर लोग पूछते हैं, महाराज हमारी कितनी आयु है, हमारे साथ के सब चले गए, पता नहीं हमने क्या पाप किया। ये और कहते हैं हमने क्या पाप किया। मैं कहता हूँ माता जी ये भजन करो, किया उसको तो भूल जाओ, वो तो हो गया। महाराज शरीर इतना दुख देता है, भजन भी नहीं होता, तो भोगो बैठ करके। भरी जवानी में जिसने भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में कर भी नहीं सकता। तो कश्यप महर्षि देव तपस्या परमार्थ के लिए कर रहे हैं। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। ब्रह्मब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वर। बरम ब्रूही वरदान मांगो। महर्षि कश्यप कहते हैं, हे भगवान देवदेव महेशान शरणागत वत्सलः सर्वेश परमात्मा त्वं ध्यानगम्योद्वयोऽव्ययः। आप ध्यान के द्वारा गम्य हैं, आप इन देवताओं का कष्ट निवारण करिए। और तब भगवान अवतार लेते हैं सुरभि के माध्यम से। उनके नाम यहाँ पर संकेत में लिखे हुए, कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहितः शास्ता जपाद बहिर्बुन्यः शंभु चंडो भवस्तथा। ये 11 रुद्र, जिनको एकादश रुद्र के नाम पर हम आप सुनते जानते हैं, इनका अवतार महर्षि कश्यप के हुआ। एक बार अत्रि महर्षि तपस्या कर रहे थे, उनके यहाँ दुर्वासा के रूप में भगवान ने अवतार लिया। दुर्वासा जी को कौन नहीं जानता, कैसे 10,000 शिष्यों के साथ में पांडवों के यहाँ पहुँचे और वहाँ पर भगवान ने पांडवों की कैसे रक्षा की, कैसे राजा अम्बरीश की परीक्षा ली, जगत विदित है। और उस परीक्षा में महाराज अम्बरीश
का कल्याण करने के लिए। अब ये कुछ लोग जब सुनते हैं इन कथाओं को तो कहते हैं देखो पुराने ज़माने के महात्मा लोग कितने क्रोधी होते थे। अक्सर दुर्वासा जी के नाम तो क्रोधियों में ही लिया जाता है।